Hi friends, welcome to my YouTube channel संजय अकेडमी। टुडे वी लर्न अबाउट रिमेडियल टीचिंग। आज हम लोग रिमेडियल टीचिंग के बारे में पढ़ने वाले हैं। उपचारात्मक शिक्षण क्या होता है, निदानात्मक परीक्षण क्या होता है। आज हमारा जो मैथ पेडागोजी का जो चैप्टर है वो लास्ट चैप्टर है, ठीक है। इसके बाद हमको मैथ की पेडागोजी में कुछ भी नहीं पढ़ना है, और अगर कोई भी टॉपिक रह गया होगा मोस्ट इम्पोर्टेंट तो वो हम अलग से आपको करा देंगे। कुल मिला के आपका जो सिलेबस है वो मैथ पेडागोजी का आज कंप्लीट होने वाला है। तो आज की क्लास मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि उपचारात्मक और निदानात्मक हमेशा आना ही है। कोई भी आप सेट उठा के देख ले, ठीक है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज आप लोग समझ लीजिए कि निदानात्मक क्या होता है, उपचारात्मक क्या होता है, ठीक है। फिर इसके बाद कोई भी सब्जेक्ट हो, जैसे अभी से हमने हिंदी के लिए पढ़ाया था, ठीक है। अब जो हम गणित के लिए पढ़ रहे हैं, तो कोई भी सब्जेक्ट हो, बस आपको निदानात्मक परीक्षण क्या होता है, उपचारात्मक परीक्षण क्या होता है, बस शिक्षण क्या होता है, ये बात आप समझ लीजिए। 3rd साल से कोई सब्जेक्ट हो, कुछ भी हो, सब सेम है। चलिए स्टार्ट करते हैं। डायग्नोस्टिक एंड रिमेडियल टीचिंग। निदानात्मक परीक्षण होते क्या। निदान शब्द अंग्रेजी भाषा के डायग्नोसिस का हिंदी रूपांतरण है, हिंदी अनुवाद है, जिसका अर्थ है मूल कारण या रोग का पता लगाना, रूट कॉज ऑफ द प्रॉब्लम। किसी समस्या का मेन मतलब क्या है। शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षक बच्चों की पढ़ने से संबंधित समस्याओं का पता लगाने के लिए जिन परीक्षणों को करता है, निदानात्मक परीक्षण कहते हैं। छात्र व्यक्तिगत और विषयगत, ठीक है, व्यक्तिगत विषयगत समस्याओं का इसके द्वारा पता लगाया जाता है। इसके समस्याओं का पता इसके द्वारा लगाया जाता है, ठीक है। तब आप समझिए निदानात्मक परीक्षण होता है। हिंदी में इसका जो अर्थ है वो थोड़ा अलग है। हिंदी में अगर हमें सुनने में ऐसा लगता है कि निदान का मतलब है किसी चीज़ का हमको उपचार मिल जाना, ठीक है, प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो जाना। निदान नहीं, हिंदी में इसका अर्थ गलत है। निदान का अर्थ है यहाँ पर किसी समस्या की पहचान करना, ठीक है। व्हाट इज रूट कॉज ऑफ द प्रॉब्लम, समस्या का मेन कारण क्या, समस्या क्यों है, क्या कारण है, वो जानना। जैसे मान लीजिए आपको कोई डाइजेस्टिव प्रॉब्लम है, ठीक है। आपके जो डाइजेशन सिस्टम है वो ठीक नहीं रहता है। आप डॉक्टर साहब से दवाई ला रहे हैं, आपको 4 से 5 दिन लाते हो गए, आप दवाई खा रहे हैं, आपको कोई भी रिलीफ नहीं मिल रही है, ठीक है। ट्रीटमेंट अच्छा खासा आपका चल रहा है, तो डॉक्टर साहब ने आपके लिए एक नोट लिख दिया कि जाओ एक लैब पर चले जाओ और वहाँ पर अपना चेकअप करवा के आओ, अपनी रिपोर्ट लेके आओ। फिर देखते हैं कि तुम्हारे एक्चुअली स्टमक में प्रॉब्लम कहाँ पर है, ठीक है। लीवर में प्रॉब्लम है, किडनी में प्रॉब्लम है, या किस चीज़ में कहाँ पर प्रॉब्लम है, ठीक है। तो उसका हमें तभी प्राप्त पता चल सकता है जब हमारे पास जांच हो, अर्थात हमारे पास निदान हो। तब आप लैब पर गए तो लैब पर लिखा होता है, ठीक है, कि मैं जो है गुप्ता डायग्नोस्टिक टेस्ट, ठीक है, या शर्मा डायग्नोस्टिक टेस्ट। डायग्नोस्टिक का मतलब होता है समस्या का पता लगाना, पहचान करना, ठीक है। जब आपकी रिपोर्ट आ गई तब उस हिसाब से उस रिपोर्ट को देख कर डॉक्टर साहब आपको ट्रीटमेंट देंगे कि अच्छा एक्चुअली प्रॉब्लम लीवर में है, ठीक है। लीवर सिस्टम काम नहीं कर रहा, तो हमको पता कैसे डॉक्टर साहब को पता चला कि प्रॉब्लम कहाँ, निदानात्मक परीक्षण से। ठीक इसी प्रकार से शिक्षा के क्षेत्र में आ जाइए। बच्चों की जो कमियां होती हैं सीखने में, जहाँ वो मिस्टेक्स करते हैं, जहाँ उनको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, तो उनका बताने के लिए जो टीचर होते हैं, सर और मैम, वो हमारे जो टेस्ट लेकर पता करते हैं उसे ही कहते हैं हम निदानात्मक परीक्षण, ठीक है। तो निदानात्मक परीक्षण से क्या किया जाता है, निदानात्मक परीक्षण से समस्या का पता लगाया जाता है। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि एक्चुअली प्रॉब्लम कहाँ पर है। इसके लिए क्या करेंगे आप निदानात्मक परीक्षण करें। उपचारात्मक शिक्षण में पहले निदानात्मक परीक्षण, उसके बाद में उपचारात्मक शिक्षण। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं निदान परीक्षण के उद्देश्य गणित विषय के लिए, ठीक है। अभी हिंदी में हम लोगों ने पढ़े तो तब हिंदी को ध्यान में रखकर पढ़े थे। अब गणित से कैसे हैं। निदान परीक्षण का उद्देश्य
गणित विषय में छात्रों के उपलब्ध स्तर का पता लगाना, मतलब उनकी जो परफॉर्मेंस लेवल है वो क्या है, कैसे हमें पता चलेगा, उनका हमको करना पड़ेगा निदानात्मक परीक्षण की किस बच्चे की कैसी परफॉर्मेंस है मैथ में, अगर मैथ के लिए कर रहे हैं। शिक्षक को छात्रों को आत्ममूल्यांकन सेल्फ इवेल्युएशन करने का मौका देना चाहिए। अगर जैसे मैथ सब्जेक्ट है तो सर और मैम को बच्चों को अपना सेल्फ इवेल्युएशन करने का भी जो अपॉर्चुनिटीज बच्चों को प्रोवाइड करानी चाहिए। गणित विषय पढ़ने के लिए छात्रों का सही मार्गदर्शन करना, जो भी निगेटिविटी उनके माइंड में भरी पड़ी है कि मैथ कठिन होता है, मैथ को मैं सीख नहीं सकता हूँ, तो इस टाइप की जो भी मिसकंसेप्शंस है तो उनको जो सर जी है मैम है वो उसका सही प्रॉपर तरीके से उसको गाइड कर रहे हैं। तो इसके लिए भी निदानात्मक परीक्षण का ये भी एक उद्देश्य है। छात्रों की व्यक्तिगत, ठीक है, व्यक्ति विभिन्नता को ध्यान में रखकर उनका वर्गीकरण करना है। व्यक्तिगत विभिन्नता का मतलब यही होता है कि इस संसार में कोई भी दो लोग समान नहीं हो सकते। प्रत्येक बच्चे की योग्यता, सीखने की क्षमता सभी अलग अलग होती है। तो बच्चों को हम वर्गीकरण का मतलब ये है कि बच्चों को अलग अलग नहीं कर बैठाएंगे, नहीं अलग, क्लासरूम एक ही रहेगा, केवल ये पता कर लेंगे हमारे क्लास में 30 में से 5 ऐसे स्टूडेंट हैं इनको स्पेशल नीड्स या पर्सनल नीड्स की आवश्यकता है, इसलिए हम उनको केवल नोटिस करें, ठीक है, और कुछ भी नहीं, और हमारी कोई दुर्भावना कोई भी उनको प्रति नहीं रहेगी, ठीक है, अच्छी भावना ही उनके प्रति, ठीक है, बोनाफाइड हमारी होगी, ना कि मेलाफाइड, इसलिए हम उनको वर्गीकरण करेंगे, ठीक है, उनकी पर्सनल सहायता करने के लिए। गणित विषय को समझने में आ रही कठिनाइयों को जानना, देखिए यहाँ पर लिखा है कठिनाई को जानना, समस्याओं को जानने के लिए हम क्या करेंगे, निदानात्मक परीक्षण। तब कुल मिला के आपको बस इतना याद रखना है, निदानात्मक परीक्षण को समस्या को जानने के लिए किया जाता है। दैट्स ऑल। अब आ जाइए उपचारात्मक शिक्षण। परीक्षण हो गया निदानात्मक, उसमें हमें पता चल गई कि समस्या एक्चुअली है कहाँ पर। अब हम उसके लिए करेंगे उपचारात्मक परीक्षण के उसी प्रकार से जिस प्रकार से डॉक्टर साहब ने रिपोर्ट देख कर किया था, अब उसी प्रकार से हम क्या करेंगे, यहाँ पर बच्चे को सिखाएंगे, पढ़ाएंगे, उपचारात्मक शिक्षण करेंगे, जिस शिक्षण के द्वारा छात्रों की पढ़ने संबंधित कठिनाई को समाप्त, ठीक है, समाप्त या दूर किया जाता है, इसे उपचारात्मक शिक्षण कहते हैं। आ जाए अगर क्वेश्चन में तो उसको इनकाउंटर कर देना, ठीक है, इट इज वेरी इजी, ठीक है, अब इसमें कुछ है नहीं, बस आपको इतना ध्यान रखना है। शैक्षिक निदान व उपचारात्मक शिक्षण दोनों एक ही प्रक्रिया के अभिन्न अंग है। इसका मतलब यह है कि जो डायग्नोस्टिक टेस्ट है, जो रिमेडियल टीचिंग है, वो एक ही प्रोसेस है, एक ही प्रक्रिया है, इसके दो अंग है। पहले क्या किया जाएगा, निदानात्मक परीक्षण, जिससे हमको समस्या का पता चल जाए, समस्या का पता चल गया उसके बाद हम क्या करेंगे, समस्या को ठीक किसी तो करेंगे, ट्रीटमेंट भी तो देंगे, उसके लिए करेंगे उपचारात्मक परीक्षण, रिमेडियल टीचिंग। सबसे पहले क्या किया जाएगा, डायग्नोस्टिक टेस्ट, उसके बाद रिमेडियल टीचिंग, सीक्वेंस याद रखना, ठीक है। उपचारात्मक परीक्षण हमेशा निदानात्मक परीक्षण के बाद ही किया जाएगा, अर्थात क्योंकि हमें निदानात्मक परीक्षण से पता चलता है कि किस विषय में किया जाना, तो ये तो होगी हमारी रिमेडियल टीचिंग। अब हम इसके भी उद्देश्य पढ़ लेते हैं कि व्हाट इज एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द रिमेडियल टीचिंग, क्यों की जाती है रिमेडियल टीचिंग के उद्देश्य। छात्रों में गणित विषय के प्रति, अब गणित की जगह पे ईवीएस रख लो, हिंदी रख लो, कुछ भी रख लो, गणित विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना, सही बात है। गणित विषय में आत्मविश्वास व आत्मनिर्भरता का विकास करना, सेल्फ डिपेंडेंसी, ठीक है, सेल्फ कॉन्फिडेंस की, आई कैन डू इट, आई कैन लर्न मैथ प्रॉपरली, मैं भी मैथ को अच्छे से सीख सकता हूँ, ठीक है, तो ये क्या बच्चों के अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो रहा है, उसके लिए उपचारात्मक शिक्षण करते हैं। गणित में छात्रों की गणित विषय को सीखने में आ रही कठिनाइयों को दूर करना, वो तो है ही, मेन मेन यही है, ठीक है, मेन मेन उद्देश्य
समस्याओं को दूर करना। छात्रों में गणित विषय की समस्या समाधान करने की क्षमता, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है, उनमें कैपेसिटी बिल्डअप हो जाए जिससे वो प्रॉब्लम सॉल्विंग कर सके। छात्रों की व्यक्तिगत या विषय का समस्याओं को दूर करना। व्यक्तिगत का मतलब होता है पर्सनल। जैसे अगर क्लास में 40 स्टूडेंट है तो 40 स्टूडेंट को ही नहीं आ सकता होगी रिमीडियल टीचिंग, मात्र गिने चुने हुए होंगे, 8 हैं 10 हैं, तो जो 8-10 हैं तो उनको कहते हैं व्यक्तिगत। और विषयगत का मतलब डिफरेंट डिफरेंट विषय में। अब जो 8 स्टूडेंट है जरूरी नहीं को सभी को एक ही सब्जेक्ट में प्रॉब्लम हो सकता है, इनको अलग अलग विषयों में जरूरत हो, ठीक है। किसी का मैथ वीक हो तो किसी की साइंस हो सकती है, किसी की इंग्लिश हो सकती है, किसी की हिंदी हो सकती है, इसे कहते हैं विषयगत, ठीक है। चलिए समझ गए। अब जल्दी से रिकॉल कर लीजिए। अभी हमने क्या पढ़ा था, निदानात्मक परीक्षण। निदानात्मक परीक्षण का मतलब होता है समस्या का पता लगाना। शिक्षा के क्षेत्र में पढ़ रहे हैं तो शिक्षा में जो भी प्रॉब्लम आ रही है पढ़ने में बच्चे को, उसका पता लगाना। उपचारात्मक शिक्षण का मतलब है कि जो हमने पता लगाया है उसका ट्रीटमेंट करना, उसको ठीक करने के लिए कदम उठाना। समस्या को पहचान कर ली, पता कर लिया, अगर उसको ठीक नहीं किया तब उस चीज़ का कोई मतलब नहीं है। तो इसलिए सब दोनों जरूरी है, पहले निदानात्मक परीक्षण, बाद में उपचारात्मक शिक्षण। चलिए क्वेश्चन करते हैं दो, बताइए भाई इसका क्या आंसर होगा, सभी लोग बताएंगे, ठीक है। करना आराम से, वीडियो को रोक कर दे, ठीक है, कर लेना। एक अध्यापक विद्यार्थियों के अधिगम की कठिनाइयों को ज्ञात करना चाहता है। अधिगम की कठिनाइयों को ज्ञात करना चाहता है, समझने पर ध्यान दो। निम्नलिखित में से किस परीक्षण का उपयोग किया जा सकता है? संकलनात्मक परीक्षण, निर्माणात्मक परीक्षण, निष्पादन परीक्षण, नैदानिक परीक्षण। बिल्कुल सेम लैंग्वेज है जैसी आती है। अब आप लोग मुझे जल्दी से बताइए, अपने आप से करके देखना क्वेश्चन, कि आप कौन सा परीक्षण करेंगे जब आपको किसी बच्चे की समस्याओं को पता करना है, केवल ठीक कठिनाइयों को पता करना है, तब आप क्या करेंगे? नैदानिक परीक्षण, डायग्नोस्टिक टेस्ट, डायग्नोस्टिक टेस्ट, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। नैदानिक परीक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? नैदानिक का मतलब वही है, डायग्नोस्टिक टेस्ट का उद्देश्य क्या, क्यों किया जाता है, क्या इसका ऑब्जेक्टिव है? कक्षा में प्रदर्शन के दौरान सामान्यतः कमजोर क्षेत्र में चिन्हित करना। अच्छा, उपचारात्मक कार्य के विशेष प्रकृति की आवश्यकता, अकादमिक कठिनाइयों के कारणों का पता लगाना, छात्र की कठिनाइयों की विशेष प्रकृति को जानना, विशेष प्रकृति को जानना। तो बताइए नैदानिक परीक्षण का उद्देश्य क्या होता है? तो निदानात्मक परीक्षण का केवल एक ही उद्देश्य होता है कि जो पढ़ने से रिलेटेड है बच्चों की, उनकी कठिनाइयों का पता लगाना कि उनको किस विषय में कहाँ पर पढ़ने में प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। तो ये प्रीवियस ईयर में आज भी क्वेश्चन थे। चलिए अपनी क्लास को यहीं पर कंप्लीट करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अभी तो हमने 2 क्वेश्चन किए, इसके हम ढेर सारे क्वेश्चन करने वाले हैं, आपसे क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है। प्लीज़ बिलीव मी, मैं आपको इतनी प्रैक्टिस करवाऊंगा कि हम बिल्कुल ऐसे ही हो जाएगा आपको, ठीक है। पीडीएफ में डाल दूंगा, आप लोग ले लेना, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे देंगे, ठीक है। चलिए थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियोस, और वही वीडियो को लाइक वगैरह कर दिया करें, ठीक है। और साथ वालों के साथ शेयर जरूर कर दिया चले, जिससे उन लोगों को भी क्लास के बारे में पता चल सके।